Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 4. क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज हैं, सोल्व करेंगे एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज नंबर 1, अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी डैश ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड की मेजरमेंट इक्वल हो। एक राइट ट्रायंगल में तीनों साइड की मेजरमेंट इक्वल नहीं हो सकती। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का। सो अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहाँ पे ऑप्शन है बी। सेकंड इज इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर। अब यहाँ पे राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे बाकी जो दो एंगल हैं वो होंगे, तो यहाँ पे बाकी जो दो एंगल हैं वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम इक्वल हो 90 डिग्री के। यहाँ पे एक एंगल तो होगा 90 डिग्री, बाकी दो एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे ऑप्शन है ए। पार्ट नंबर 3, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ बेस एंगल्स आर इक्वल टू 42 डिग्री ईच देन वर्टिकल एंगल इज। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो। यहाँ पे बेस एंगल्स गिवन है, ये बेस एंगल्स हैं। अब यहाँ पे बेस एंगल गिवन है 42 डिग्री। वर्टिकल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। वर्किंग के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि वर्टिकल एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे देखें 42 डिग्री बेस एंगल गिवन है, बेस एंगल सेकंड है 42 डिग्री। वर्टिकल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। ये वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 42 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे 42 डिग्री। ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का सम करेंगे। प्लस एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। 42 डिग्री में 42 डिग्री ऐड करेंगे 84 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 84 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से 84 डिग्री माइनस करेंगे, कैरी देंगे। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9। x इज इक्वल 96 डिग्री। अब यहाँ पे वर्टिकल एंगल है 96 डिग्री, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी 96 डिग्री। पार्ट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स सो फॉर्म्ड विथ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे राइट है वो कौन से एंगल्स हैं जो कि ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस के साथ सप्लीमेंट्री हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, पैरेलल लाइन, अगर ये दो पैरेलल लाइन हैं तो यहाँ पे ये जो लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स इस तरह से हैं। ये सेमी सर्कल्स हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे इन दो पैरेलल लाइन में ये जो लाइन है, ये जो पास हो रही है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन टू पैरेलल लाइंस को, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ से ये सेमी सर्कल इक्वल है 180 डिग्री के, यहाँ से ये सेमी सर्कल इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे ये जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं तो यहाँ पे ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे ऑप्शन है बी। पार्ट नंबर 5, इफ टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर 40 डिग्री एंड 100 डिग्री द थर्ड एंगल इज। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर दो एंगल्स हों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के 40 डिग्री के और 100 डिग्री के, तो थर्ड एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल हो। अगर यहाँ पे एक है 40 डिग्री, दूसरा है 100 डिग्री, तो थर्ड एंगल होगा 40 डिग्री का। यहाँ पे टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। अब यहाँ पे इस एमसीक्यूज को मैं सोल्व करके भी समझा देती हूँ। अगर एक एंगल हो 40 डिग्री, दूसरा एंगल हो 100 डिग्री, तो यहाँ पे थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है। उसका नेम यहाँ पे मार्क करेंगे x इज इक्वल, टोटल एंगल्स की मेजरमेंट है 180 डिग्री। 40 डिग्री में 100 डिग्री ऐड करेंगे 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री।
x इज इक्वल 180 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे 140 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से 140 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग 40 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 40 डिग्री। पार्ट नंबर 6, द डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल डैश डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे बताएंगे कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। तो यहाँ पे ऑप्शन है काइट। काइट में डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी काइट। पार्ट नंबर 7, इन विच क्वाड्रिलेटरल देयर आर नो पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे बताएंगे वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पैरेलल लाइंस नहीं है। तो यहाँ पे काइट में पैरेलल लाइंस नहीं होती, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी। पार्ट नंबर 8, इन विच क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, ट्रेपेजियम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते, ऑप्शन है डी। पार्ट नंबर 9, अ पॉलीगन इज सेड टू बी डैश इफ एट लीस्ट वन एंगल इज रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे वो पॉलीगन कहलाती है कनकेव पॉलीगन जिसमें एट लीस्ट कम से कम एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, कनकेव। पार्ट नंबर 10, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज डैश। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे ऑक्टागन के, रेगुलर ऑक्टागन के। ऑक्टागन की होती हैं 8 साइड। अब यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल है 360 डिग्री डिवाइड बाय एन इज इक्वल 360 डिग्री। ऑक्टागन की 8 साइड होती हैं, 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 द 8, 8 4 द 32, 4 कैरी दे देंगे, 8 5 द 40 इज इक्वल 45 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर आएगा 45 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन है बी, 45 डिग्री। पार्ट नंबर 11, इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स इट इज नाउन एज डैश। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर एक फिगर डिवाइड हो 2 इक्वल पार्ट्स में तो इसे कहा जाता है या ये जानी जाती है रिफ्लेक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए, रिफ्लेक्शन। पार्ट नंबर 12, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेक्सागन इज डैश। अब यहाँ पे हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 6। अब यहाँ पे बाय मिस्टेक बुक पे प्रिंट है 16, यहाँ पे आपने राइट कर लेना है 6, यहाँ पे ऑप्शन होगा 6, सी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे वो कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसमें नो लाइन हो, कोई भी लाइन सिमेट्री ना हो, तो वो ऑप्शन है काइट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो यहाँ पे वो शेप है काइट की। पार्ट नंबर 15, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन यानी कि तब्दीली। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, यहाँ पे अपने कंपास और रूलर को इस्तेमाल करते हुए एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 1, 15 डिग्री। अब यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम देंगे ए, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे बी। अब यहाँ पे ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कंपास की सूटेबल मेजरमेंट ली है 1.5 सेंटीमीटर। आपने अपने अकॉर्डिंग कंपास की सूटेबल मेजरमेंट लेनी है। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस तरह से आपने ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए आर्क ड्रा करनी है। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे एक्स। इस दौरान आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। एक्स पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये 60 डिग्री की आर्क है। यहाँ पे हमने 15 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे वाई। अब यहाँ पे एक्स पॉइंट को
और y पॉइंट को। अब यहाँ पे x से लेके y तक मेजरमेंट है 60 डिग्री, इसका हाफ करेंगे। x पॉइंट पे कंपास को रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे, y पॉइंट पे कंपास को रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन के थ्रू। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे Z पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन के थ्रू। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री के एंगल को करेंगे हाफ, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे 15 डिग्री का एंगल। आपने इस दौरान कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। 1.5 सेंटीमीटर पे कंपास की मेजरमेंट रखेंगे। एक्स पॉइंट पे कंपास को रखते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे W पॉइंट पे कंपास को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे W के पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम मार्क कर देंगे S। अब यहाँ पे ये है 15 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे, ये है 15 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट को नेम मार्क कर देंगे C, इस पॉइंट को नेम मार्क कर देंगे M। तो यहाँ पे इस तरह से कंपास और रूलर की हेल्प से 15 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2, 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री। अब यहाँ पे 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री हाफ होता है 45 डिग्री के। अगर हम 45 डिग्री को डिवाइड करें 2 पे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 22.5। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से लाइन ड्रा करेंगे ताकि 22.5 यानी कि 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री का एंगल ड्रा कर सकें। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे A, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे B। अब यहाँ पे 22.5 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे जो कि इक्वल है 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री के। यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। कंपास की यहाँ पे मैंने सूटेबल मेजरमेंट ले ली है 1.5 सेंटीमीटर। A पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे नेम मार्क करेंगे X पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। इस दौरान आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे Y पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे Z। Y पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। Z पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल। डॉटेड लाइन से ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे S। अब यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल, इसका हाफ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल हाफ होता है 45 डिग्री के। इस दौरान आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। X पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। S पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पे ये है 45 डिग्री का एंगल और यहाँ पे ये है 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल हाफ करें 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे एंगल आएगा 22.5 डिग्री जो कि इक्वल है 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री के एंगल को करना है हाफ। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे P, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे T। अब यहाँ पे X पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। P पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे ये है 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे Q।
इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे टी और इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे एन और इस पॉइंट को नेम मार्क कर लेंगे ओ। इन तमाम पॉइंट्स पे अपने अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई नेम मार्क करेंगे ताकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने में इजी रहे। यहाँ पे कंपास और रूलर की हेल्प से 22 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री का एंगल इस तरह से ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 3, 37 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री जो कि इक्वल है, अगर हम 75 डिग्री को हाफ करें 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री इक्वल है 37 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 37.5 डिग्री का एंगल ड्रा करना है कंपास और रूलर की हेल्प से। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे ए, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे बी। कंपास की मैंने सूटेबल मेजरमेंट ली है। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे एक्स, एक्स पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे वाई, वाई पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे नेक्स्ट एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे जी। इस बात को आपने माइंड में रखना है, इस दौरान कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। वाई पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। जी पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। ए पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन से। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे एस। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे x से लेके y तक है 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ 60 डिग्री एंगल में हमने ऐड करना है 15 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 75 डिग्री। 75 डिग्री को हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमने 37.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट करना है 75 डिग्री का एंगल। x से लेके y तक है 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे y से लेके इस पॉइंट तक है। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे m। m और y की मेजरमेंट है 30 डिग्री। 30 डिग्री को हाफ करेंगे तो यहाँ पे हम हासिल कर सकेंगे 15 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री में 15 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 75 डिग्री। इस दौरान आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। 1.5 सेंटीमीटर पे ही आपकी कंपास की मेजरमेंट होनी चाहिए। y पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। m पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और a पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पे देखिए x और y, यहाँ पे ये है 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 डिग्री का एंगल इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 75 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री को अगर हम डिवाइड करें 2 पे, 75 डिग्री को 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 37.5 डिग्री जो कि इक्वल है 37 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री। अब यहाँ पे 75 डिग्री का हाफ करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे n। x से लेके n तक मेजरमेंट है 75 डिग्री। 75 डिग्री का हाफ करेंगे। इस दौरान आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। x पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। n पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और a पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे O। अब यहाँ पे ये है 37 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे C, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे D और इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे E। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई से भी नेम मार्क कर सकते हैं ताकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने में ईजी रहे। तो यहाँ पे इस तरह से हम 37 होल 1 डिवाइड बाय 2 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे।
पार्ट नंबर 4 135 डिग्री। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे ए, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे बी। कंपास की सूटेबल मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने कंपास की सूटेबल मेजरमेंट ली है 1.5 सेंटीमीटर। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को मार्क करेंगे एक्स। एक्स पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे वाई। वाई पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे नेक्स्ट आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक्स से लेके वाई तक मेजरमेंट है 60 डिग्री। वाई से लेके इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे जी। नेक्स्ट है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये टोटल हो गए 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है 135 डिग्री का एंगल। 120 डिग्री में ऐड करें 15 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आएंगे 135 डिग्री। अब यहाँ पे जी पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए नेक्स्ट आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे नेम मार्क करेंगे डब्ल्यू। अब यहाँ से जी और डब्ल्यू ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री से हमने लेना है 15 डिग्री। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 30 डिग्री में, हाफ करेंगे इसका। जी पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। डब्ल्यू पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ए पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन से ए पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे ओ। अब यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजरमेंट है 30 डिग्री। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे पी। पी और जी की मेजरमेंट है यहाँ पे पी से लेके जी तक है 30 डिग्री। इसको हाफ करेंगे 15 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 120 डिग्री में ऐड करना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 135 डिग्री। अब यहाँ पे एक्स और वाई है 60 डिग्री, एक्स से लेके जी है 120 डिग्री। 120 डिग्री में ऐड करेंगे 15 डिग्री। इस दौरान आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। जी को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। पी को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और ए पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे एस। अब यहाँ पे ये है 60 डिग्री, यहाँ से लेके है 120 डिग्री और यहाँ से ये ऐड कर दिए 15 डिग्री। तो यहाँ पे ये टोटल है 135 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे डी। तो यहाँ पे इस तरह से 135 डिग्री का एंगल कंपास और रूलर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। पार्ट नंबर 5 165 डिग्री। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे ए। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे बी। कंपास की यहाँ पे सूटेबल मेजरमेंट ले लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने कंपास ओपन की है। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे एक्स। एक्स पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे नेम मार्क करेंगे वाई। वाई पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए नेक्स्ट आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करेंगे जी। जी पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए नेक्स्ट आर्क यहाँ पे ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पे राइट करेंगे पॉइंट डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमने 165 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। एक्स से वाई 60 डिग्री, एक्स से लेके जी तक 120 डिग्री और यहाँ पे ये है 180 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक है 120 डिग्री। 120 डिग्री में ऐड करेंगे 45 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 165 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो 60 डिग्री है इसमें से हमने लेने हैं 45 डिग्री।
अब यहाँ पे Z और W है 60 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे 30 डिग्री में, इसका हाफ करेंगे। Z पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे, W पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे डॉटेड लाइन से। इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करेंगे O, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करेंगे P। अब यहाँ पे ये है 30 डिग्री, यहाँ से लेके P और Z है 30 डिग्री, P और W है 30 डिग्री। 30 डिग्री को हाफ करेंगे, यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल लेंगे। इस दौरान आपने कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। P पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। W पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखें X से लेके Z तक है 120 डिग्री। अब यहाँ पे Z से लेके अगर हम P और W का हाफ करें 15 डिग्री, यहाँ पे ये 30 डिग्री, 30 डिग्री में 15 डिग्री ऐड करें 45 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल डिग्री आएंगी 165 डिग्री। इस पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे S, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे C, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे D। अब यहाँ पे देखें X से लेके Z तक है 120 डिग्री, 120 डिग्री में यहाँ से Z से P तक है 30 डिग्री, 150 डिग्री। अब P से लेके यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट तक हमने ऐड करना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल एंगल्स आएंगे 165 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 165 डिग्री। 165 डिग्री का एंगल इस तरह से कंपास और रूलर की हेल्प से ड्रा करेंगे।